हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में ना कुछ वीडियो का प्रॉब्लम था, या मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर रहा था। ये जो बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था जहाँ पे इन्होंने पाइल और राफ्ट का कॉम्बिनेशन बना के किया था। ठीक है। तो ये भी देखो, ये भी एक और बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने पाइल का कास्टिंग किया है। ये मेरा एक स्टूडेंट है जो दुबई में जॉब कर रहा था। ही हैड सेंड मी दिस इमेजेस। तो ये सारे क्या बहुत डीप डीप फाउंडेशन है, मतलब एक्सकवेशन बहुत डीप है। इसमें क्या होते हैं, देखो, छोटे मोटे बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें आप 1.5 मीटर मतलब 5 फीट 6 फीट का ही एक्सकेवेशन होता है। पर जब बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हो वहां पे आपको बेसमेंट एक, बेसमेंट वन, बेसमेंट टू, आज अगर आपने कभी मॉल में अगर आप घूमने गए हो तो मॉल में क्या होता है, बेसमेंट वन बेसमेंट टू होता है ना, B1 B2 B1, फिर इसके बाद ग्राउंड, अपर ग्राउंड, इस तरह से होता है। तो ये सब बहुत जमीन के बहुत नीचे जाती है लोग सब, जैसे लेट्स से 15 मीटर 20 मीटर नीचे जाते हैं। तो इन दैट केस आपको किनारे दिख रहे हैं ना, पूरा आपको शोरिंग काम कर रहा है। शोरिंग हमने स्टार्टिंग में देखा था, शोरिंग स्ट्रटिंग एंड ऑल। इसके बाद ये सब फाउंडेशन का काम होता है। इन्होंने एक पाइल का कास्टिंग किया था। ये आपका पाइल का कट ऑफ लेवल होता है। फिर इसके ऊपर पाइल क्या पाता है, नहीं तो पाइल और राफ्ट का कॉम्बिनेशन, ये आपका राफ्ट का है, ऊपर राफ्ट भी आएगा। ठीक है, फाइन। ये भी देखो सेम वही चीज है। ये सब पाइल यहाँ पे कास्टिंग किया है। पाइल के बाद देखो ये पूरा आपका राफ्ट का फाउंडेशन है इसके ऊपर। ठीक है। फिर एक और फोटो है, ये भी आपका सेम वही चीज है। ठीक है। ये सब आपका मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग मतलब जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंक्रीट आप पोर करोगे, दैट इज कॉल्ड एज मास कंक्रीटिंग। अगेन, ये जो मास कंक्रीटिंग सब मैंने अपने एडवांस वाला जो क्यूए क्यूसी का कोर्स है ना वहाँ पे कवर किया। इधर सब नहीं चाहिए, बहुत हाई लेवल का है, वो आपको इस फ्रेशर लेवल पे इतना जल्दी समझ में नहीं आता। आप इसको खत्म कर लो। खत्म करने के बाद आपको लग रहा है कि उसका भी नॉलेज आपको गेन करना है, और अगर आपको लेट्स से मिडल ईस्ट कंट्रीज, दुबई सऊदी में सब काम करना है, एंड और आपको हाई राइज बिल्डिंग में भी काम करें, आप मेरा क्यूए किसी वाला कोर्स में एनरोल कर लेना। इसको खत्म होने के बाद वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राफ फाउंडेशन क्या होता है, उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, ये जो बूम प्लेसर सब होते हैं इसको कैसे आप डिसाइड करोगे, वो सारे हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ये सब जब इसका कॉन्क्रीटिंग होता है राफ्ट का, ये सब 25 घंटे 30 घंटे 40 घंटे का कॉन्क्रीटिंग होता है, मतलब लगातार 2 दिन आप बिना सोए, मतलब आप सोते हो, वो शिफ्ट में काम होते हैं। तो वैसे कास्टिंग होता है राफ्ट का। ठीक है, फाइन। ये सब राफ्ट का है। तो इससे सबको अलग अलग ट्रांजिट मिक्सर का जरूरत है। ये सारे फोटोज वहीं का है, दुबई कंस्ट्रक्शन का ये फोटोज है, ये सारी चीज। ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना होता है। फाइनली कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाउंडेशन, एक बार इसको याद रखना। फाउंडेशन में हमने शैलो फाउंडेशन देखा था, डीप फाउंडेशन देखा था। शैलो में आपने आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप मतलब आपको वही वाला है, व्हाट यू कॉल, जो आपका एसेंट्रिक वाला था ना, एसेंट्रिक को दे रहा क्वालिटी से स्ट्रैप फुटिंग, जहाँ पे आपने एक बीम को कनेक्ट किया था, वो बीम होता है स्ट्रैप फुटिंग। फिर आता है आपका मैट और राफ्ट आता है। ठीक है। फिर डीप फाउंडेशन में आपका पाइल फाउंडेशन आता है, जो अभी हमने देखा था। इसके अलावा आपका वेल और केसन फाउंडेशन आता है, स्पेशल जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सब इसको यूज किया जाता है। ठीक है। या दैट्स इट। हाँ, दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी मैं आपको थोड़ा पाइल फाउंडेशन के बारे में थोड़ा ही बता दूंगा। कंप्लीट मतलब डिजाइनिंग एंड ऑल नॉट नीडेड, थोड़ा थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन कर दूंगा, काफी है। ठीक है, फाइन। चलो, पाइल फाउंडेशन में देखो, जब आप पाइल को इंसर्ट कर, ये आपका कभी भी याद रखना, चलो ऐसे ही समझा दूंगा। हाँ, ये सब नहीं चाहिए, इतना सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो मेरा ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स में एक्सप्लेन किया। अभी के लिए बस इतना याद रखना। ये आपका पाइल होता है। पाइल के ऊपर एक कैप आता है, उस कैप का नाम होता है पाइल कैप, एंड उसके ऊपर आपका कॉलम्स जाते हैं। ओके, फाइन। इसके बाद जब आप पाइल को सपोर्ट करते हो ना, पाइल में दो टाइप का लोड एक्शन होता है। एक होता है आपका एंड बेरिंग, जितना भी लोड आएगा, अगर नीचे बहुत हार्ड स्ट्रेटा है तो आपका सिर्फ लोड हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर ही ट्रांसफर होगा, तो आपका जो लोड ट्रांसफर है वो एंड बेरिंग से होगा। ठीक है। एक और हाथ है, मान लो आपका जो हार्ड स्ट्रेटा है बहुत नीचे है, और आपका जो पाइल का डेप्थ है बहुत ज्यादा नहीं है। इन दैट केस आपको क्या करना है, पूरा जो भी लोड आता है ना वो आपका स्किन फ्रिक्शन के थ्रू आपको ट्रांसफर करने हैं। स्किन फ्रिक्शन मतलब अगर ये मेरा पाइल है, ठीक है, हार्ड स्ट्रेटा, अगर हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे रहेगा, लेट्स से पाइल को मैं यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा तक लेके जाऊंगा, या मेरा हार्ड स्ट्रेटा है इधर। ठीक है। और लोड इस हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब मान लो मेरा जो हार्ड स्टेटा यहाँ पे है, तो और मेरा जो पाइल है इतना नीचे मेरे को लेके नहीं जाने, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, पाइल को यहीं पे स्टॉप करूंगा, और जितना भी लोड होगा ना वो नेगेटिव, वो आपका स्किन फ्रिक्शन के थ्रू मैं आपको ट्रांसफर कराऊंगा। मतलब स्किन फ्रिक्शन मतलब जो मिट्टी होती है ना पास में, तो मिट्टी को हम इस तरह से कंप्रेस करेंगे ताकि जितना भी लोड होगा ना वो मिट्टी के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। दैट इज कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्किन फ्रिक्शन एंड एंड बेरिंग, ये आपका एंड बेरिंग है। कुछ ऐसी भी पाइल्स है जहां पे हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, एंड बेरिंग को भी हम इस्तेमाल करेंगे, स्किन फ्रिक्शन को भी हम लेंगे। ठीक है, इतना याद रखना पाइल के बारे में।
अभी जैसे मैंने समझाया वो यहाँ पे ये आपका एंड बेरिंग होता है, जहाँ पे रॉक के ऊपर आप इसको रेस्ट कराओगे। नहीं तो अगर सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर आप इस तरह से एंड बेरिंग, दैट नॉट एंड बेरिंग, फ्रिक्शन पाइल के थ्रू आप अपने लोड को ट्रांसफर करा सकते हो। ठीक है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका अंडर रिम्ड पाइल्स एंड ऑल। ये आपका अंडर रिम्ड पाइल्स होता है। अंडर रिम मतलब आप नीचे ना इस तरह से एक बल्ब को क्रिएट करते हो। ये अगेन छोटे मोटे जो घर का कंस्ट्रक्शन सब करते, अगर आपको वहां पे शेयर कैपेसिटी अगर आपको इंक्रीज करना है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज, हम इस तरह से क्या करेंगे, एडिशनल बल्ब को क्रिएट करेंगे। इस वाले में एक ही बल्ब हमने क्रिएट किया, इसमें एक इधर बल्ब है, दूसरा इधर बल्ब है। तो इससे आपका क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया आपका बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ेगा सॉइल के साथ। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, वहां पे ज्यादा आपको फ्रिक्शन मिलेगा, नॉट शेयर। आई थिंक शेयर नहीं है, शेयर मैंने गलत बोल, शेयर नहीं है। आपको जो कांटेक्ट है ना, सॉइल का कांटेक्ट अगर आपको बढ़ाना है, तो कांटेक्ट आपको बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, अलग से बल्ब दे दिया, तो इसका हमने यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो इससे क्या होगा, अभी ज्यादा कांटेक्ट मिलेगा सॉइल का, थ्रू दैट यू कैन ट्रांसफर योर लोड। सो दैट इज कॉल्ड अंडर रिम्ड पाइप। ये उसका इक्विपमेंट है। फर्स्ट इस हम इसका एक ये बना देंगे, होल बना देंगे। फिर ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका सीजर जैसा है, तो इसको नीचे ऐसे डाल के फिर घुमाना पड़ेगा, तब जाके इससे बल्ब क्रिएट होता है। पर अगेन ये सब क्या है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये बल्ब सही से बनता नहीं है। अगेन बन भी जाता है, जब आप कंक्रीट पोर करोगे ना, कंक्रीट आपका पूरे कॉर्नर तक नहीं जाते। फिर इसमें कुछ हनी कोमिंग्स भी होते हैं। तो दैट इज वाई वी डोंट यूज इट इन ऑल द कंस्ट्रक्शन। फिर जो जब आप कंक्रीटिंग करते हो पाइल फाउंडेशन में, आपको ट्रिमी कंक्रीटिंग यूज करना होता है। ट्रिमी कंक्रीटिंग मतलब देखो, ये जो आपका पाइल सब है ना, बहुत नीचे तक जाता है। जैसे मैंने कहा 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। तो अगर आप 12 मीटर ऊपर से कंक्रीटिंग करो तो पूरा सेग्रीगेशन हो जाएगा, वैसा नहीं करने। तो ये आपका ट्रिमी पाइप होता है। तो हम क्या करें, इस तरह से ट्रिमी पाइप को उस जो हम जहाँ पे हमने एक्सकेवेशन किया था ना, ये पाइल फाउंडेशन हमने जो व्हाट यू कॉल बोरिंग जो किया था, उसके अंदर हम पाइप इसको ट्रिमी को हम इंसर्ट करेंगे नीचे, ट्रिमी पाइप को नीचे तक लेके जाएंगे। देखो ये पाइप है, एंड हम प्रेशर के थ्रू कंक्रीट को पोर करेंगे ऊपर से। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर के थ्रू आप पोर करोगे, जो भी नीचे है ना कंक्रीट, ऐसे नीचे 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 करके एक पूरा नीचे वाला जो फर्स्ट कंक्रीट है ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही है? देखो नीचे बहुत मिट्टी होती है। जब आप बहुत फोर्स से कंक्रीट डालते हो ऊपर से, तो जब वो नीचे गिरेगा थ्रू फोर्स, जब फर्स्ट कंक्रीटिंग आपने किया तो वो फोर्स के वजह से क्या होगा, पूरा कंक्रीट ऊपर आता 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 तो ऊपर तक आ जाएगा। इस तरह से पाइल फाउंडेशन का कंक्रीटिंग होता है। इसीलिए क्योंकि मैंने फोर्स से कंक्रीट डाला था, नीचे बहुत मिट्टी है, तो डेफिनेटली उस कंक्रीट में स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, बहुत ही कम स्ट्रेंथ रहेगा, क्योंकि मिट्टी के साथ मिक्स हुआ है ना वो आपका। तो डेफिनेटली वो हमें यूजफुल नहीं है। इसीलिए जब आप पाइल फाउंडेशन का बात करते हो, वहाँ पे एक पाइल कट ऑफ पॉइंट आता है, आगे बता दूंगा। अब ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ पाइल होते हैं, इसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा। मेरा ड्राइंग रीडिंग कोर्स में मैंने कवर किया कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पाइल क्या है, वो अभी जरूरत नहीं है। फिर पाइल के ऊपर आपको बहुत सारे टेस्टिंग करना होते हैं, वो सब मैंने वहाँ पे कवर किया है। ये सब वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, फाइन। चलो इतना याद हो गया आपको, फाइन। और पाइल में अलग अलग टाइप का पाइल होता है, जैसे ही इसको बोलते हैं टू पाइल। एक मिनट, हाँ, इसको बोलते हैं टू पाइल। देखो एक पाइल इधर है, दूसरा पाइल है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ टू पाइल। इसमें क्या होगा, एक पाइल इधर है, दूसरा पाइल इधर है, तीसरा पाइल, ये आपका थ्री ग्रुप पाइल है। इसी तरह से चार ग्रुप, चार पाइल का ग्रुप है, एक पाइल, दूसरा पाइल, तीसरा पाइल, चार पाइल। तो चार पाइल हम ड्राइव करेंगे। एंड उसके ऊपर ये वाला जो रेक्ट, ये आपको जो स्क्वायर में दिख रहा है ना, ये आपका पाइल का कैप होता है। ठीक है, इतना अगर आपके पास नॉलेज है तो काफी है। बाकी ये सब है मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन किया है कि दो पाइल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और बल्ब का डायमीटर कितना होना चाहिए। अभी के लिए नहीं चाहिए, फॉर अ फ्रेशर लेवल विथ 1 और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आप ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो कर लो, वहां पे हम इसके ऊपर डिस्कस करें, अभी के लिए नहीं चाहिए, फाइन। हाँ, मैं एक पॉइंट बता रहा था आपको कि जब आप ये ट्रिमी कॉन्क्रीटिंग, जब आप इस तरह से कॉन्क्रीटिंग करोगे ना, जब आप इस तरह से कॉन्क्रीटिंग करते हो, आप बहुत फोर्स से कॉन्क्रीटिंग करते हो, तो ये जो कॉन्क्रीट आपको ऊपर दिख रहा है ना, इस कॉन्क्रीट में बहुत मिट्टी होता है। तो हमें इसको यूज नहीं करना होता है। इसलिए जब हम पाइल फाउंडेशन करते हैं, वहां पे एक पाइल कट ऑफ पॉइंट आता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखो, ओके, वो वाला वीडियो है मेरे पास। आगे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा वहां पे पाइल कट ऑफ। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस वाला जो कॉन्क्रीट में ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद हम इसको कट ऑफ करेंगे। आपने कभी सुना होगा कि पाइल कट ऑफ पॉइंट होता है। तो एक्चुअली लास्ट के 100 mm या 150 mm का जो कॉन्क्रीट है, उसको हम पूरा चिप ऑफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पाइल कट ऑफ पॉइंट, क्योंकि उस कॉन्क्रीट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होता है, इसलिए हमें उसको कट ऑफ करना होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाइल फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बस आइडिया दूंगा। मान लो ये आपने एक्सकवेशन किया, ये आपका पाइल है, ठीक है, ये आपका पूरा पाइल है। ये पूरा आपका पाइल है।
और आपने कंक्रीटिंग स्टार्ट किया, ठीक है। कंक्रीटिंग स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, ट्रिमी पाइप से आपने कंक्रीटिंग को स्टार्ट किया। ट्रिमी पाइप से आपने ऐसा कंक्रीटिंग स्टार्ट किया, आपने बहुत प्रेशर से, ये आपका ट्रिमी पाइप भी ड्रॉ कर दूंगा, ये आपका ट्रिमी पाइप है, ठीक है, ये आपका ट्रिमी पाइप है जिससे आप कंक्रीटिंग स्टार्ट करोगे। तो वो कंक्रीट ऐसे गिरता जाएगा। ओके, जो फर्स्ट कंक्रीट गिरा था ऐसे ऐसे, जैसे आप स्पीड से जब कंक्रीट डालोगे तो नीचे वाला जो कंक्रीट है ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला आपका लेवल पे जब आएगा, यहाँ तक आपको कंक्रीटिंग स्टॉप नहीं करने, क्यों, क्योंकि ये वाला 150 या 100 या 150 mm जो होता है, इस वाले कंक्रीट में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होता है, तो आपको कभी भी 150 में एक्स्ट्रा कंक्रीटिंग करना है। तो अगर ये आपका कट ऑफ पॉइंट है, इसके ऊपर अनदर 150 तक हम कंक्रीटिंग करेंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, ये 150 mm को हम ब्रेक करेंगे। अब ये 150 में इसलिए ब्रेक करेंगे, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फिर पाइल आपका यहीं पे स्टॉप होता है, ठीक है। समझ में आ गया? दैट्स इट। ये जो आपको यहाँ पे सब दिखे, सब पाइल कट ऑफ वाला पॉइंट था। एक्चुअली पाइल यहाँ यहाँ तक कास्टिंग किया था, फिर इन पाइल पाइल को तोड़ा था, तोड़ने के बाद ये आपका कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। अगले वाले एक लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा कि व्हाट इज दैट, इसका कुछ मैं प्रैक्टिकल वीडियो दिखा दूंगा पाइल के बारे में एंड अदर कंस्ट्रक्शन, सो दैट यू गेट एन आइडिया। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।